हेलो दोस्तों, मैं आपका मेरे चैनल ऑल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर चल रहा है। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा था हमने कुछ। फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या निकाला था, हाफ लाइफ निकाली थी, उसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाली थी। और उससे जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाली थी। तो हम पहले उन्हें लिख देते हैं, उनके अंदर अंतर क्या था। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो रिएक्शन थी, जीरो ऑर्डर के लिए हमारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या निकली थी, ए टी इजिकल टू ए नोट माइनस के टी। और इसकी हाफ लाइफ क्या निकली थी, टी हाफ इजिकल टू में ए नोट बाय 2k। और अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करी जाए तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी क्या निकली थी, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। इंटीग्रेटेड इक्वेशन की उसके लिए निकली थी लॉग ए, ये लॉग हमारा क्या होता था, ई बेस में होता था। लॉग ए टी इजिकल टू में लॉग ए नोट माइनस के टी। स्लोप दोनों के लिए हमेशा क्या आया था, हमारा नेगेटिव आया था 2। और हमारे इसके लिए इसमें क्या आएगा हमारा, इसकी हाफ लाइफ क्या आती थी हमारी, टी हाफ इजिकल टू 0.693 बाय के। हमारा यही आया था टी हाफ, और इसके लिए टी हाफ ये आया था। तो हमने इससे क्या नोटिस करी थी बात की, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके अंदर जो हाफ लाइफ होती है वो डिपेंड करती है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। लेकिन अगर बात करें किसकी, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो डिपेंड नहीं करती है किसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। अगर हम इन दोनों का ग्राफ बनाएं, तो वो किस तरीके का बनेगा, तो देखिए अगर इसकी टी हाफ का ग्राफ बनाए, टी हाफ और कंसंट्रेशन में, तो वो कुछ ऐसा बनेगा हमारा। किसके लिए है ये, जीरो ऑर्डर के लिए। ऑर्डर और ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर। तो आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, दोनों के अंदर का ग्राफ जो है किस तरीके का बन सकता है। सोचिए। तो इस ग्राफ के अंदर क्या है, हम जो टी हाफ है उसको वाई एक्सिस पे रखेंगे, टी हाफ को वाई एक्सिस पे, और कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन को किस पे लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर है और जो जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर में जो है क्या है, अगर हम इसकी जो कंसंट्रेशन है जीरो ले लेंगे तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। और जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा किसके लिए ग्राफ, टी हाफ के लिए, किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और अगर यही फर्स्ट ऑर्डर की बात करिए, फर्स्ट ऑर्डर में आप खुद देख सकते हैं ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है सॉरी, ये क्या है, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं, मतलब एक तरीके से ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप कितना भी, मान लीजिए हमारा टी हाफ इतना है, तो कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा लें वो हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल जाते जाएगा, बढ़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो उस टाइम पे वो कांस्टेंट ग्राफ बनेगा हमारा, क्या बनेगा, कांस्टेंट ग्राफ। तो ये हमारे दो ग्राफ थे, किससे रिलेटेड थे, हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कई दफ़ा आपको ग्राफ दे दिया जाता है और ऑर्डर फाइंड करने के लिए कहा जाता है कि ऑर्डर फाइंड कीजिए दोनों के बीच का। तो इसी के साथ हम आगे बात करने वाले थे, आपको बताया था हमने लास्ट लेक्चर में, इसमें हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट की मतलब अलग अलग यूनिट कैसे निकलती है। तो हमने आपको आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था, उसके अंदर हमने रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट बताई थी, के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। इसके अंदर जो एन होता था वो क्या होता था, ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। क्या होता था, ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए हमारा रेट है के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई, तो ये एक्स प्लस वाई जो होता था हमारा, ये क्या होता था, एन होता था, मतलब ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। अब आप ये बताइए, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो हमारे जो एक्स प्लस वाई का जो सम होता था कितना होता था, 1 होता था।
तो 4 फर्स्ट ऑर्डर, n इज इक्वल टू 1, देन k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो अब आप बताइए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये टोटल ओवरऑल टर्म कितनी हो जाएगी 1। तो k सेकेंड इनवर्स, ये किसके लिए आती है, रेट कांस्टेंट की सेकेंड इनवर्स जो यूनिट होती है वो किसके लिए होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और यहीं अगर जीरो ऑर्डर के लिए बात करी जाए 4 जीरो ऑर्डर, n इजकल टू कितना होगा 0, तो k इजकल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो इसमें क्या होगा, k इजकल टू में मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू, उसकी जो ऐसा यूनिट है जीरो ऑर्डर में क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और अगर हम रेट की बात करें, सिंपली अगर रेट की बात करेंगे तो रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट भी यही होती है। तो कई दफ़ा क्वेश्चन ये भी आ जाता है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू तरीके में भी आ जाता है कि जो हमारा जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है और जो रेट कांस्टेंट होती है, रेट कांस्टेंट जो होता है, इन दोनों की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट कब सेम होती है, क्या रेट कांस्टेंट की वैल्यू रेट के इक्वल मतलब जो उसकी ऐसा यूनिट होती है वो कब होती है, ये कई दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो वो किसके लिए होता है, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट कांस्टेंट की ऐसा यूनिट रेट के इक्वल होती है। इसी तरीके से आप सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर सबके लिए निकाल सकते हैं। कई दफ़ा क्या होता है कि हमें ऐसा यूनिट दे दी जाती है और ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो हमारा जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, रेट जीरो ऑर्डर के लिए रेट क्या था, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और अगर बात करी जाए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था हमारा ऐसा यूनिट इसके लिए, तो मोल और लीटर इनवर्स, ये तो हमारा 1 में कन्वर्ट हो गया था और ये बचा क्या था फिर सेकंड इनवर्स। और अगर यही बात करें सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर फॉर सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगी रिएक्शन, बताइए आप, क्या होता था, हम खुद निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे अगर आपको दिक्कत है, देखिए मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे n की जगह पे क्या रख देंगे सेकंड ऑर्डर में 2, तो 1 माइनस 2 माइनस का 1 हो जाएगा, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर इनवर्स, और ये तो हम इसको उल्टा करके इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या होगी इसके लिए, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखिए आप डिसाइड करिए ना, ये खुद देखिए, अगर मैं -1 की यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये लीटर हो जाएगा, तो ये लीटर, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मोल इनवर्स हो जाएगा, तो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये रेट कांस्टेंट की हमारी अलग अलग ऐसा यूनिट थी, अलग अलग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। आपके एग्जाम में मतलब कि हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर जीरो फर्स्ट और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर से खास इतना पूछा नहीं जा सकता, अगर पूछा जाएगा तो सिंपली बहुत छोटा क्वेश्चन आ सकता है इसी के तरीके से। अब बात आती है हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, क्या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब क्या होता है, पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। सूडो का मतलब होता है झूठ। क्या होता है सूडो का मतलब, झूठा। तो जो रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर होती नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर होती तो नहीं है लेकिन लगती फर्स्ट ऑर्डर है, उसे हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो इसके लिए आपको पहले जानने की जरूरत है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी, तो ऑर्डर तो हमने जान लिया, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी अब हम जानेंगे। तो कोई भी रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी अगर बात करी जाए तो क्या है, इट इज द नंबर ऑफ
molecules or ions takes part in any reaction to form product। मतलब क्या है, किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मतलब ये नहीं है कि अगर 10 कर रहे हैं और उसमें से सिर्फ 2 ने प्रोडक्ट बनाया तो 10 मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी, मॉलिक्यूलरिटी होगी 2, क्योंकि इफेक्टिवली जो मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट बनाया है वो कितने मॉलिक्यूल ने बनाया, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ने। तो वहाँ पे जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी वो सिर्फ कितनी होगी, 2 होगी। और अगर बात करें मॉलिक्यूलरिटी, कभी आप सोचो फ्रैक्शन में हो सकती है क्या? मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में हो सकती है क्या? हम कह सकते हैं कि 1/4 ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक पार्ट इन हेबर्स प्रोसेस। ये तो क्वांटाइज है ना, मतलब क्वांटाइज का मतलब क्या है, या तो 1 करेगा, 2 करेगा, या फिर करेगा ही नहीं। साफ बात है ना, या तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट वो करेगा या तो वो करेगा ही नहीं। अब ये थोड़ी नहीं आधे ने करा, 1 ने करा, 3/4 ने करा, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो मॉलिक्यूलरिटी होती है कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ये क्वांटाइज है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीप्लर है। मतलब कि 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या फिर 0, मतलब बिल्कुल होगी या तो नहीं होगी। और अगर होगी तो वो होल नंबर के अंदर होगी। क्या होगी, होल नंबर के अंदर होगी। तो क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कि जितने भी, मैंने आपको बता दिया, जैसे कि मॉलिक्यूलरिटी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हमारे ये जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसके कितने मॉलिक्यूल ने हमें हाइड्रोजन और आयोडीन स्पेसिफिकली अलग अलग दिया है। कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, 2 हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। ये इसका एक अच्छा और आसान एग्जांपल था आपके लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो अब इसी के साथ साथ हम क्या, अब इसके आगे आपको अगर मॉलिक्यूलरिटी समझ में आ गया है तो अब आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जानने में काफ़ी आसानी होगी। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी होती क्या है, वो रिएक्शन जो हमें लगे कि फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन होती नहीं है, या फिर जो लगती तो नहीं है फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर होती हैं, वो हमारी कौन सी होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअली इस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि 2 हमारे रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, 2 रिएक्टेंट होते हैं, उनमें से एक एक्सेस में होता है और एक स्मॉल अमाउंट में होता है। तो जो रेट लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग तो दोनों रिएक्टेंट पे हमारा इफेक्ट पड़ना चाहिए, मतलब कि रेट जो है दोनों के रेट उस पर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ एक पर डिपेंड करता है जो कि हमारा स्मॉल अमाउंट में होता है, सिर्फ उसी पर रेट, पूरा ओवरऑल रेट डिपेंड करता है। तो वो हमारी कौन सी होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि लगती तो है हमारी अलग ऑर्डर की लेकिन वो होती नहीं, होती कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं पहले उसकी। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन in which 2 reactant are present। जरूरी नहीं है 2 हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 or more reactant are present। 1 is in excess and another one is in small amount। and the rate is only depend on
द रिएक्टेंट which is in small amount तो द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट आर प्रेजेंट, मतलब क्या, ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर हमारे दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, हम यहाँ पर नॉर्मली दो लेते हैं। तो द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट आर प्रेजेंट, वन इज इन एक्सिस एंड अनदर वन इज इन स्मॉल अमाउंट। मतलब कि क्या है, जैसे कि मान लीजिए मेरा A प्लस B है और ये हमारा C गिव्स कर रहा है हमें। तो आप ये बताइए रीट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दोनों पर डिपेंड करना चाहिए ना, दोनों कंसंट्रेशन पर। तो इसके अंदर क्या हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, कि एक अमाउंट जो है हमारा एक्सेस में होता है, एक जो हमारा रिएक्टेंट होता है, और दूसरा होता है बहुत छोटे अमाउंट में। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो बड़े वाले अमाउंट का जो होता है रिएक्शन कर तो लेता है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके ऊपर बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता, बिल्कुल निग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो एक्सेस अमाउंट है वो तो रेट लॉ के अंदर पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, मॉलिक्यूलरिटी के अंदर तो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है ज़्यादा हो नहीं रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, रेट इफेक्ट कर ही नहीं पा रहा, वो जो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो रेट को इफेक्ट कर नहीं पा रही है। तो इसी वजह से जो सारा के सारा जो रेट होता है वो स्मॉल अमाउंट वाले पे डिपेंड कर जाता है। और इससे क्या होता है, हमें लगता तो अलग ऑर्डर की है, लेकिन होती किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। तो वो रिएक्शन क्या होती है, हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसका एक एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ, ऐसे रिएक्शन लिख देते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट C2H5 हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। तो इसमें क्या गिव्स होगा, तो हमें C2H5 COOH प्लस में CH3 COOH C2H5OH का जो एग्जांपल है वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट होगा। इसमें क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ये तो हमारा बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, स्मॉल, और जो ये होता है हमारा एक्सेस में होता है। तो आप ये बताइए, अगर हम इसको देखेंगे A प्लस B, अगर इसको देखेंगे तो हमें क्या लगता है कि हमारा जो रेट है वो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करना चाहिए। मतलब रेट क्या होना चाहिए हमारा, K CH3 COO C2H5 और H2 दोनों पर डिपेंड करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत एक्सेस में, मतलब ये एक बात मान लीजिए, समंदर है, समंदर में से आपने एक लोटा पानी निकाल लिया, क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? उस पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से ये मान लीजिए बहुत बड़ा, ये मान लीजिए एक बाल्टी पानी है पूरा, और हमने उसके अंदर से एक चुटकी पानी निकाला, किसके लिए? सिर्फ इसकी रिएक्शन के लिए। क्या मतलब कि हमने ये डाल दिया और इसने सिर्फ एक चुटकी पानी से इसके साथ रिएक्शन कर ली, तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है और ये बहुत एक्सेस में होता है। तो इसी वजह से जो रेट होता है पूरा का पूरा वो इस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारी क्या होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर अगर आपसे जैसे पूछ भी लिया जाए कि ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट एक तो बहुत एक्सेस में होता है और एक स्मॉल अमाउंट में होता है, लेकिन रिएक्शन का जो रेट होता है वो सिर्फ स्मॉल अमाउंट वाले पे डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप किसका एग्जाम क्या बताओगे, वो कौन सी रिएक्शन होती है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इन दोनों के अंदर ही जो रेट कांस्टेंट होता है, जो उसकी जो वो रहती है ऐसा यूनिट, वो दोनों में सेम रहती है। और इसी के साथ हमारी जो कुछ हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, इन सब का फ़र्क पड़ता है किस पर? रिएक्शन के रेट पर। वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि
वो बहुत आसान, मतलब अब आपको बहुत आसानी होगी। हम बता तो सकते थे बीच में, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी वो बीच में बताया गया है, वो हम उसको बीच में बता सकते थे, लेकिन उसके लिए क्या था, आपको पूरा चैप्टर समझना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अब आपको समझने में एकदम बहुत आसानी लगेगी उस चीज़ को, कि प्रेशर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट पड़ता है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट कैसे अफेक्ट करेगा उसको। तो वो उसके लिए हम अलग स्पेसिफिक वीडियो बना के देंगे आपको। और जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और बने रहिए हमारे चैनल ऑल क्लासेस पर। और आपको इस लेक्चर के अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम चैनल की हमारा ऑल क्लासेस के नाम से है, आप उसको ज्वाइन करें और अपने पीडीएफ नोट्स पढ़ें कि कैसे हैं। और जो भी आपको अगर डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे।